श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बंधुओं, प्रभु आप लोगों ने श्री आनंद रामायण के शारकांड का 9वां सर्ग के द्वितीय भाग में श्रवण किया कि प्रभु के दूत, प्रभु श्री राम के दूत हनुमान जी का आख्यान है अशोक वाटिका का। ये आप लोगों ने श्रवण किया कि रावण का राक्षसियों को सीता को भयभीत करने का आदेश देना रावण द्वारा, और हनुमान जी का अशोक वाटिका उजाड़ना और अनेक राक्षसों का वध करना। अब आगे का प्रसंग जो है वो श्री हनुमान और रावण का वार्तालाप है, क्योंकि वे मेघनाथ द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र में बंद कर वे रावण के दरबार में लाए जाते हैं, जो प्रसंग आप सुनेंगे अभी। वो वार्तालाप है हनुमान जी द्वारा लंका दहन का भी प्रसंग है, जो आप श्री आनंद रामायण के सारकांड के 9वें भाग के 3रे भाग में श्रवण करेंगे। तो ये प्रसंग सुनने के पहले प्रभु आप लोगों से नम्र निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल सनातन दर्शन विद दिनेश को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। जय श्री हरि। तो आगे का प्रसंग आपके सामने है, आप लोग ध्यानपूर्वक इसका श्रवण कर प्रभु की कृपा के भागी बनेंगे। तो सीता जी की बात सुनकर जो राक्षसनियाँ थी भय से व्याकुल हो उठी। क्या सीता जी ने उन्हें बताया था कि कोई राक्षस आ गया है, तुम उसका पता लगाओ? तो ये राक्षस भय से व्याकुल हो उठी और दशानन रावण को इस घटना को बताने के लिए शीघ्र ही उसकी चल पड़ी। वे राक्षसियाँ बड़ी शीघ्रता से सभा में स्थित रावण के पास पहुँची और उन्होंने अशोक वन में जो घटना घटी थी लड़खड़ाते शब्दों में सब रावण को बताया। लड़खड़ाते शब्दों में वे राक्षसियाँ सारी बातें, सारे वृत्तांत रावण को बताया। एक बंदर के द्वारा सारी अशोक वाटिका उजाड़ दी गई। यह समाचार सुनकर रावण अत्यंत क्रुद्ध हो उठा। यह समाचार सुनकर रावण अत्यंत क्रुद्ध हो उठा। तब उसने वन के रक्षक जम्बूमाली को बुलाकर उससे कहा, तुम 20,000 राक्षसों के साथ लेकर शीघ्र ही वहाँ जाओ और उस बंदर को पकड़कर यहाँ ले आओ। जो आज्ञा। ऐसा कहकर सेना सहित वह जम्बूमाली शीघ्र ही अशोक वाटिका की ओर चल पड़ा। वह बहुत भारी राक्षसी सेना को आता हुआ देखकर कपिवर हनुमान जी ने बड़े ही उच्च स्वर में गर्जना की। तब उन राक्षसों ने हनुमान जी पर शस्त्रों से प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। तब हनुमान जी ने भी उछल कर चारों ओर से क्षणभर में ही सेनापति सहित उन सभी राक्षसों को पीस डाला, यानी मार डाला। उन सभी राक्षसों को मारकर हनुमान जी ने अत्यंत वेग से एक ताल का वृक्ष उखाड़ा और उससे जम्बूमाली पर आघात किया और उसे मार डाला। जम्बूमाली पर आघात किया और उसे भी मार डाला। उन सभी की मृत्यु का समाचार जानकर रावण ने पुनः 5 सेनापतियों को वहाँ भेजा। हनुमान जी ने लाखों राक्षसों के साथ
उन 5 सेनापतियों को शीघ्र ही मार डाला। उन्हें भी मारा हुआ जानकर रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को वहाँ भेजा। रावण अपने पुत्र अक्षय कुमार को वहाँ भेजा। हनुमान जी ने अपनी गदा द्वारा सेना सहित अक्षय कुमार का भी वध कर दिया। पुनः रावण ने अपने पुत्र इंद्रजित मेघनाथ को वहाँ भेजा। करोड़ों राक्षसों से घिरे हुए मेघनाथ ने रथ पर आरूढ़ होकर करोड़ों राक्षसों से घिरे हुए मेघनाथ ने रथ पर आरूढ़ होकर अत्यंत तीक्ष्ण अस्त्रों के साथ हनुमान जी के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। तब हनुमान जी उस राक्षसी सेना को मारने के लिए अपने पूंछ का एक गोल घेरा बनाया और क्षण भर में उन्होंने उन्हें पीस डाला। क्षण भर में उन राक्षसों को उन्होंने पीस डाला। फिर उन्होंने एक वृक्ष उखाड़ा और उससे मेघनाथ पर प्रहार किया। उस वृक्ष के प्रहार से छिन्न भिन्न हुए अंगों वाला मेघनाथ एक गुफा में जाकर छिप गया। इसी बीच ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि आप मेरे ब्रह्मास्त्र का मान करें, आप मेरे ब्रह्मास्त्र का मान करें और उसमें बंद कर लंका में रावण के पास जाएं। ऐसा ही होगा। यह कहकर हनुमान जी ब्रह्मा जी की बात को मान लिया। उसके बाद ब्रह्मा जी मेघनाथ के पास गए और उससे कहा, अरे मेघनाथ, तुम्हारा बल पराक्रम आज कहाँ चला गया? ब्रह्मा जी मेघनाथ को बोल रहे, अरे मेघनाथ, तुम्हारा बल पराक्रम आज कहाँ चला गया? जाओ, मेरे अस्त्र ब्रह्मास्त्र से हनुमान को बांधकर पिता रावण के पास ले जाओ। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर मेघनाथ गुफा से बाहर निकला और उसने ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को बांध लिया और वह उन्हें लेकर रावण के पास चला आया। तब रावण के कहने पर प्रहस्त हनुमान जी बोले, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और किसने तुम्हें भेजा है? सब कुछ सच सच बताओ। उसके बाद हनुमान जी ने श्री राम का संपूर्ण समाचार विस्तार पूर्वक उन्हें बतलाया और वायुपुत्र वे हनुमान जी रावण को समझाने लगे, हे रावण, तुमने मूर्खतावश अपने हृदय में श्री राम के प्रति शत्रु भावना रखी है। इसका तुम परित्याग कर दो और शरणागतों के प्रिय श्री राम का भजन करो और शरणागतों के प्रिय श्री राम का भजन करो। यदि सीता को वापस ले जाकर तुम पुत्र तथा बंधु बांधवों सहित श्री राम को नमस्कार करोगे तो सब प्रकार के भयों से तुम मुक्त हो जाओगे। जब तक कि नाखून और दांतों के आयुध वाले तथा सिंह के समान महान बलशाली कपिगण लंका में आकर तुम्हारा विनाश नहीं कर डालते, उससे पहले ही शीघ्र ही तुम सीता को उन्हें समर्पित कर दो। तब श्री राम तुम्हें मारे बिना नहीं छोड़ेंगे। अब श्री राम तुम्हें मारे बिना नहीं छोड़ेंगे, चाहे तुम देवराज इंद्र के द्वारा या श्री शंकर के द्वारा रक्षित हो अथवा चाहे पाताल आदि लोकों में भी क्यों ना चले जाओ, किंतु अब तुम मृत्यु से बच नहीं सकते। दुष्ट रावण ने हनुमान जी द्वारा कही गई शुभ, हितकारी तथा पवित्र बात उसी प्रकार नहीं मानी जैसे कि मुर्मूर्षु व्यक्ति औषधि का सेवन नहीं करता, मरणासन व्यक्ति औषधि का सेवन नहीं करता। मारुति के इस प्रकार के वचनों को सुनकर रावण उनसे बोला, जिसने देवताओं को भी जीत लिया है उसके बल पौरुष को तूने अभी देखा नहीं है। रावण अभिमान से बोला, जिसने देवताओं को भी जीत लिया है उसके बल पौरुष को तुमने अभी तक नहीं देखा है, इसलिए व्यर्थ की बकवाद करते हो तुम। सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ।
मैंने ब्रह्मा जी को पंचांग का पाठक अर्थात एक सामान्य गणक बना दिया है। इस सूर्य को अपने द्वार का रक्षक बना दिया है। चंद्रमा को मेरा छत्र धारण करने वाला बना दिया है। वरुण को जल भरने वाला, वायु को झाड़ू लगाने वाला, अग्नि को वस्त्रों की सफाई करने वाला तथा सचिपति इंद्र को माली के काम में लगा दिया है। यमराज दंड धारण कर द्वार पर रक्षक के रूप में रहता है। देवताओं की स्त्रियां मेरे यहाँ दासी का काम करती है। मैंने मार्तंड को नाई एवं गणपति को पशुओं का रक्षक बना रखा है। मंगल आदि सभी 9 ग्रह मेरे सिंहासन पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों के रूप में स्थित हैं। षष्ठी देवी को मैंने शिशुओं की रक्षा के कार्य में लगा रखा है। मैंने कैलाश पर्वत को हिला दिया था। कुबेर पर मैंने विजय प्राप्त कर ली है। प्लवंगमों में अधम, हे दुष्ट बुद्धि वाले बानर, तू मेरे आगे निर्भर बनकर कैसे बकवाद कर रहा है? कैसा बकवाद कर रहा है? वह ऐसा बनवासी राम मेरे सामने क्या चीज़ है? मैं उस नराधम को सुग्रीव सहित मार डालूंगा। उस नराधम को सुग्रीव सहित मार डालूंगा। ऐसा कहने के बाद सभा में स्थित दशानन रावण जो ही हनुमान जी को मारने के लिए उद्यत हुआ, तो ही विभीषण ने उसे यह कहकर रोक दिया कि दूतों का दूत सदा अवध्य होता है। तब क्रोध में अत्यंत आग बागुला हुए उस लोगों को रुलाने वाला रावण ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि इसकी पूंछ को काट डालो। रावण का इस प्रकार का वचन सुनकर सहस्रों की संख्या में वे राक्षस अपने अपने आयुधों, कुल्हाड़ियों तथा आरों से हनुमान जी की पूंछ को काटने लगे। किंतु हनुमान जी की पूंछ आघात मात्र से उन राक्षसों के आयुधों के सैकड़ों टुकड़े हो गए। तो बंधुओं, आप लोगों ने श्रवण किया हनुमान जी और रावण का संवाद। अब लंका दहन इसके बाद वाले भाग में होगा। ये प्रसंग आपको कैसा लगा ज़रा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे, शेयर करेंगे। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि।